किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारा जी आलू का पैसा है पिछले साल का, अभी तक नहीं मिला। देखो जी, हमारे आलू के पैसे रुके हुए हैं पिछले साल के। एक उत्कल ट्यूमर कंपनी थी प्राइवेट बेंगलोर की, उन्होंने आलू तो ले लिया, पैसे नहीं दिए। जब हम नवंबर 7 तारीख को यहाँ बैठे आए के पास डीएम साहब के पास तो आ लिए कम से कम 50 बार, 3 बार धरना भी धर लिया। एक बार 11 दिन धरना रहा, एक बार 3 दिन रहा, एक बार 5 दिन रहा। आश्वासन पास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हापुड़ टॉक्स में। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला कार्यालय जिलाधिकारी के। यहाँ कुछ किसान आए हैं अपनी मांगों को लेकर। किन मांगों को लेकर आए हैं जानेंगे किसानों से ही। मेरा नाम जी संजय बाना है। संजीव भाई जी, आप जिलाधिकारी कार्यालय पाए में हैं आज, किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारा जी आलू का पैसा है पिछले साल का, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी। तो डीएम साहब से आपने कभी मिले और भी? हाँ जी, कई बार मिले हैं। हाँ जी। आश्वासन मिलता था? बस मिल जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, बस यही आश्वासन रहा जी। अच्छा, हाँ जी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आज आए हैं, आज क्या आश्वासन मिला? आज पिछली बार आए थे तो डीएम साहब ने कही थी कि बस शुक्रवार में आ जाना टाइम से, तो वो भी बुलाए हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले भी और ये भी बुलाए हैं कोल्ड स्टोर वाले भी। तो बोला उनसे मीटिंग होगी और आ जाना, मीटिंग में बात करेंगे। तो आज मीटिंग है? शायद आज मीटिंग थी, अभी तक तो कोई लग नहीं रहा मुझे। डीएम साहब शायद आए नहीं आज। क्या नाम है आपका? समरपाल सिंह। समरपाल जी, आज जो डीएम ऑफिस पर आप मौजूद हैं, भारी संख्या में और भी किसान हैं यहाँ पर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए? देखो जी, हमारे आलू के पैसे रुके हुए हैं पिछले साल के। एक उत्कल ट्यूमर कंपनी थी प्राइवेट बेंगलोर की, उन्होंने आलू तो ले लिया, पैसे नहीं दिए। जब हम नवंबर 7 तारीख को यहाँ बैठे आए के पास डीएम साहब के पास तो आ लिए कम से कम 50 बार, 3 बार धरना भी धर लिया। एक बार 11 दिन धरना रहा, एक बार 3 दिन रहा, एक बार 5 दिन रहा। आश्वासन पास जो यहाँ आलू बिका उसके ही आए। उनका एक कार्यकर्ता आ गया हाँ आलू बेचने, इतने उसने आलू बेचे, इतने तो पैसे मिले। जब वो चला गया तो वो भी मिलने बंद हो गए। मतलब अंदाजा कितना भुगतान रुका हुआ होगा? 2 करोड़ 57 लाख रुपया रुकया हुआ है 4 करोड़ में से। अच्छा, मांग अगर नहीं होती पूरी तो क्या आगे के लिए सोचा है अब? देखो जी, पैसे तो हम लेंगे, यहाँ ना दिलवाएंगे तो योगी जी दिलवाएंगे। फिर पैदल यात्रा लौकी करेंगे, ट्रैक्टरों में बैठ के या कुछ पैदल लोग, एक साइड हम चलेंगे, एक साइड वाहन चलेंगे। हम नखलऊ जाएंगे, 10 किलोमीटर चलें, 15 किलोमीटर चलें, 20 किलोमीटर चलें, पैसा तो हम पे किराए को है ना जो हम रेल में बैठ के चले जाएंगे। हम तो पैदल जाएंगे। चुनौती भी मिल चुकी है, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो लखनऊ के लिए पैदल यात्रा की जाएगी। और भी यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का मैं प्रयास करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है, गांव मटसैनी, जिला हापुड़। उत्कल कंपनी के पीड़ित किसान हैं। पिछले फरवरी आ गई, 22 फरवरी को हमने अपना आलू दे दिया था। लगभग 1 साल हो गया। टाइम से तो हमने आलू कंपनी को दिया और समय रहते ही हमने प्रशासन को जगाया। सारी चीज़ें प्रशासन के हाथ में अक्टूबर के महीने में, जुलाई के महीने में आ गई थी। जुलाई से और अक्टूबर तक डीएचओ साहब हमें गुमराह करते रहे और उसके बाद फिर हमने आके यहाँ नवंबर में धरना दिया। बीच में गंगा स्नान आ गया था। धरना देने के बाद हमें प्रशासन ने आश्वासन देकर धरना उठवाया। 2 किसानों के 1.5 लाख रुपए डलवाए और उसके बाद में एक बेंगलोर से कंपनी वाला यहाँ आया। आलू कोल्ड स्टोर से निकलना शुरू हुआ। कुछ किसानों के 26-27 लाख रुपए आए। उसके बाद में वो यहाँ से भाग गया, जबकि डीएम साहब ने जो कंपनी का वर्कर था अकाउंटेंट, उसको डीएचओ साहब के अंडर दिया था। उनकी जिम्मेदारी बनती थी उसकी देखरेख की, पर वो यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद में डीएम साहब ने हम 2 किसानों को बेंगलोर भेजने का काम करा और हमारे साथ में डीएचओ साहब गए। वहाँ पर जो कंपनी जिस जगह का उन्होंने एड्रेस अपने कागज़ में परफॉर्मर में दे रखा है, उस एड्रेस पर कोई कंपनी नहीं मिली। फिर हम वहाँ से छानबीन करते हुए
वहाँ पर पहुँचे, जो इसका मेन इन्वेस्टर है जायफर पीकॉक, वहाँ पर बैठकर हमारी मीटिंग हुई। डीएचओ साहब ने एक लिखित कागज़ पर उनसे लिखवाया स्टाम्प पर कि हम 15 दिसंबर तक किसानों का संपूर्ण पेमेंट करने में सक्षम होंगे। बाकी उसके बाद भी कोई पेमेंट अभी तक नहीं आया है और हम तीसरे दिन दूसरे दिन हफ्ते में चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासन केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कोई संतुष्ट ऐसा काम नहीं करा है जिससे किसान संतुष्ट हो। अब किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, या तो किसान आत्महत्या करे या आत्मदाह करे, पर उससे पहले अपनी गुहार एक बार योगी जी से भी लगा कर देखेंगे कि क्योंकि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री वे अपने एक्शन ले जाने जाते हैं और पूरे देश का एक मॉडल है। तो हमें एक योगी जी से उम्मीद है, अगर यहाँ से हमें आश्वासन नहीं मिलता तो सभी किसान पैदल चलने का काम करेंगे और पैदल लखनऊ जाकर रास्ते में जगह जगह किसानों से समर्थन मांगेंगे और योगी जी के पास पैदल ही जाएंगे लखनऊ। ये हमारी आगे की रणनीति है। चुनौती मिल चुकी है प्रशासन को, अगर नहीं होता है मांगों को पूरा तो पैदल यात्रा भी की जाएगी। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, आखिर किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों दिखाता है? किसान की कहने वाला आज तक ना मिला, ना कोई कह रहा। मंचों पे खड़े होकर तो जय जवान जय किसान के नारे लगा मैं, लेकिन उतरती भूल जा मैं। किसान का बेटा अगर कुर्सी पर बैठ कर किसान को भूल जावे, किसान के दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। किसान कितना पीड़ित है, किसान पर जितनी जमीन है, किसान ने आलू बो दिए और आलू में जितना घर का उधार लेकर भी उसमें लगा दिया। लगाने के बाद उसको सारे को वो लेकर चले गए, तो बच्चों को कहाँ से पालें, कहाँ से फीस दें, कहाँ से बिल दें, कहाँ से क्रेडिट कार्ड दें, कहाँ से घर को चलावें। अनाज बोया नहीं था, अनाज ही मोल ले ले खाना पड़ रहा है, उधार ले ले खाना पड़ रहा है, क्यों सारे मालूम बो दिए। लेकिन किसान की सुनने कोई तैयार नहीं है। हमें 9-10 महीने यहाँ चक्कर काटते काटते हो गए। ये सुना था डीएम साहब बढ़िया आदमी हैं, लेकिन हमें तो मीठी गोली मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहा। मीठी गोली मिल रही है, किसानों का कहना है। चक्कर 8-9 महीने से चक्कर काट रहे हैं, तब भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आपको इस किसानों के मुद्दे को लेकर क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे